नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। तो आज सावन का आखिरी सोमवार है और इस दिन सावन का चौथा और आखिरी सोमवार है। पंचांग के अनुसार सोमवार को श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है और सावन में सोमवार की पूजा का विशेष महत्व बताया जाता है। विशेष बात यह है कि आज के दिन सावन का आखिरी सोमवार है। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित है। शिव भक्तों का सावन के महीने में शिव भक्ति में लीन रहते हैं और मान्यता यह है कि सावन में विधि पूर्वक पूजा करने से शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो ऐसे में सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और ऐसा माना जाता है कि भगवान भोलेनाथ जल से अभिषेक करने से ही प्रसन्न हो जाते हैं। इस दिन भगवान शिव को उनकी प्रिय चीजों का भोग लगाना चाहिए और इसको लेकर के हमारे संवाददाता जुड़ेंगे। तो इस वक्त ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहले 3 तस्वीरें आप देख लीजिए, उज्जैन और विदिशा और खरगोन से। तो ये तीनों तस्वीरें अलग अलग जगह की हम दिखा रहे हैं, जहां पर किस तरीके से भव्य सजावट की गई है मंदिरों में। साथ ही साथ महाकाल के दर्शन करने के लिए भक्तगण सुबह से ही लंबी कतारों में खड़े नजर आ रहे हैं और अपनी बारी का इंतजार करते हुए। तो ये 3 तस्वीरें आपको उज्जैन, विदिशा और खरगोन की दिखा रहे हैं, जहाँ पर भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए लोग आतुर हैं। और ऐसे में आज सुबह से ही आज लोग लंबी लाइनों में खड़े नजर आ रहे हैं। दरअसल सभी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि उनकी बारी आए और वो भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर सके, जल अभिषेक कर सके। क्योंकि मान्यताएं ऐसी है कि सोमवार, जो सावन का सोमवार होता है, वो कई महीनों में अहम रहता है। इस दिन कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ का दिन पहले से ही निर्धारित है, सोमवार का दिन। तो ऐसे में सोमवार की जो पूजा होती है भगवान भोलेनाथ के नाम पर ही होती है। लेकिन सावन मास इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि पौराणिक कथाओं में भी इसका वर्णन है कि किस तरीके से भगवान भोलेनाथ अपनी अर्धांगिनी माता पार्वती के साथ वो हर महीने जब भी सावन होता है, साल के सावन के महीने में अपनी अर्धांगिनी माता पार्वती के साथ धरती पर विराजमान होते हैं। और ये पूरा 1 महीना जो कि सावन महीना माना जाता है। तो ऐसे में भगवान भोलेनाथ की अगर पूजा अर्चना पूरे विधि विधान के साथ, पूरे अनुष्ठान के साथ की जाए तो फिर भगवान भोलेनाथ बहुत जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं। और ऐसे में भगवान की जो भी मनोकामनाएं होती हैं, जो भी इच्छाएं होती हैं, भगवान अपने भक्तों की उन तमाम मनोकामनाओं को, उन इच्छाओं को पूर्ण कर देते हैं। और यही वो वजह भी बताई जाती है कि सावन में जो हर बार 1 महीने के अंतराल में कभी 4 सोमवार पड़ते हैं तो कभी 5। इस बार 4 सोमवार का संयोग बना है और ऐसे में आज चौथा और आखिरी सोमवार है सावन महीने का। तो ऐसे में हर कोई बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने को आतुर है और साथ ही साथ एक और इस पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ 3 अलग अलग जगह से 3 संवाददाता भी जुड़ेंगे। सबसे पहले हम उज्जैन का रुख कर लेते हैं। उज्जैन से हमारे साथ प्रेम डोडिया बने हुए हैं। प्रेम, आपसे सबसे पहले जानकारी चाहेंगे कि उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन तो आज के दिन में हर कोई करना चाहता है। किस तरीके के इंतजाम आज के दिन पर किए गए हैं, क्या कुछ व्यवस्था है वहाँ? जी हाँ, निश्चित तौर पर यूँ तो पूरा सावन महीना ही महत्वपूर्ण माना गया है, परंतु जो सावन के सोमवार है वे काफ़ी विशेष माने जाते हैं। यही कारण है कि जो देश भर के शिवालय हैं, प्रदेश के शिवालय हैं, उज्जैन के शिवालय हैं, वहाँ भक्त बाबा महाकाल, बाबा शिव को पूजन अर्चन के लिए पहुँच रहे। क्योंकि एक और महत्वपूर्ण संयोग यह है कि आज सावन महीने का अंतिम सोमवार है, तो हर कोई भक्त चाहता है कि अपने भोले को जल चढ़ाए, बिलपत्र अर्पित करे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में। आपको एक नज़ारा दिखा देता हूँ। यहाँ पर आज एक उत्सव सा माहौल है, चूँकि यहाँ पर सुबह 2:30 बजे बाबा महाकाल के पट खोले गए हैं। इसके साथ ही यहाँ पर विशेष भस्मारती की गई है। भस्मारती की प्रोसेस यह रही कि यहाँ पर सुबह पट खोलने के बाद बाबा को जल से स्नान कराने के बाद पंचामृत अभिषेक हुआ है। पंचामृत अभिषेक में यहाँ पर दूध, दही, घी व सुगंधित द्रव्यों से बाबा भोलेनाथ का लेपन किया गया है। तो उसके बाद यहाँ पर लगातार बाबा को विजया अर्थात भांग से श्रृंगारित किया गया। श्रृंगारित करने के बाद यहाँ श्वेत वस्त्र ओढ़ाए गए हैं और श्वेत वस्त्र उड़ाने के बाद भोलेनाथ की यहाँ पर भस्मारती हुई है। चूँकि यह भस्मारती काफ़ी विशेष मानी गई है, मैं यहाँ पर कुछ श्रद्धालुओं से भी आपको मिलवाता हूँ। चूँकि यहाँ पर आज विशेष दिन यह भी है कि यहाँ पर सुबह जो
भस्म आरती होती है, इस भस्म आरती में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर पूरी तरह प्रतिबंध है, क्योंकि यहाँ पर कोरोना गाइडलाइन का पालन करवाया जा रहा है। उसके बाद सुबह 5 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे तक लगातार बाबा महाकाल के दर्शन जारी रहेंगे, परंतु यहाँ पर बीच में एक सवारी के समय कुछ देर के लिए भोलेनाथ के दर्शन रोके जाएंगे, क्योंकि विशेष मान्यता यह भी है कि आज राजाधिराज बाबा महाकाल सवारी के रूप में नगर भ्रमण पर निकलते हैं। चूँकि सावन का सोमवार है, सावन और भादव माह में बाबा भोलेनाथ की सवारी का विशेष महत्व है। कुछ श्रद्धालुओं से हम चर्चा भी करेंगे। भैया कहाँ से आए आप? भोपाल से। क्या विशेष दिन है आज? आज सावन सोमवार है, शिव जी का दिन है। आप देख सकते हैं कि अलग अलग शहरों से यहाँ पर भोले के भक्त पहुँच रहे हैं और हर कोई चाहता है कि अपने भोले के दर्शन करें। भैया कहाँ से आए आप? हम सूरत से, गुजरात। क्या विशेष दिन है आज? आज सावन सोमवार का विशेष दिन आया मुझे। दीदी आप कहाँ से? यहीं से उज्जैन से। क्या विशेष दिन है आज? आज सावन का सोमवार है, आखिरी सोमवार से ज़्यादा किस दर्शन। प्रकार से पूजन अर्चन किया आज? अंदर जल चढ़ा दिया, दूध दही सब चढ़ा दिया जूने महाकाल में। अब यहाँ तो खाली दर्शन करना है बाहर से, बाकी हम आते हैं। आप देख सकते हैं कि आज सावन का अंतिम सोमवार है, इसलिए हर कोई भक्त चाहता है कि भोलेनाथ को जल चढ़ाए। चूँकि बाबा महाकाल के मंदिर में कुछ गाइडलाइन तय की गई है, जिसके तहत गर्भगृह व नंदी हाल में प्रवेश प्रतिबंधित है। इसकी वजह से यहाँ बैरिकेटिंग से ही दर्शन हो रहे हैं। तो यहाँ जो आसपास के अन्य शिवालय हैं, छोटे छोटे मंदिर है, वहाँ पर भक्त बिलपत्र खुद अपने हाथ से चढ़ा रहे हैं व जल चढ़ा रहे हैं। तो यही कारण है कि यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु लगातार पहुँच रहे हैं। भैया कहाँ से आए, अब क्या विशेष दिन है? महाराष्ट्र से आए हम जी। आज का विशेष बोला सोमवार है और कल 15 अगस्त है, इसलिए हम दर्शन करने आए थे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर महाराष्ट्र, गुजरात और अलग अलग जगह से यहाँ पर श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। हर कोई चाहता है कि जो सावन का अंतिम सोमवार है, इस सोमवार को बाबा भोलेनाथ के दर्शन करें। जी ठीक है, प्रेम आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ और भी संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं और रायसेन अब लिए चलते हैं आपको, जहां पर इस वक्त अजय गोहिल बने हुए हैं। अजय, आपसे जानकारी चाहेंगे कि रायसेन में इस बार किस तरीके की व्यवस्था आपको सावन के आखिरी सोमवार पर देखने को मिल रही है? क्या यहाँ पर सुबह से ही भक्तगण पहुंचे हुए हैं और कैसी व्यवस्था कोरोना के मद्देनजर? जी सुरभि, मैं आपको बताना चाहूंगा कि रायसेन से 73 किलोमीटर दूर हम गैरतगंज तहसील के ग्राम हरसोट में स्थित भगवान नीलकंठ मंदिर के नीलकंठ जो महाराज भोलेनाथ हैं उनके मंदिर में मौजूद है। मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँगा। पहले भगवान के दर्शन कराने से पहले मैं चाहूँगा कि आप ये देखें कि यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, उनकी यहाँ पर भीड़ लगी हुई है। भक्त बाबा के सब दर्शन करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। करीब 300 से 400 मंदिर बताया जाता है। श्रद्धालु सुबह 4 बजे से यहाँ बाबा के दर्शन करने के लिए, यहाँ भगवान नीलकंठ के दर्शन करने के लिए यहाँ भक्तों की कतार लगना शुरू हो जाती है। मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि यहाँ पर ये वो मंदिर है जहाँ भगवान भोलेनाथ की पिंडी रूप में करीब 1100 रुद्र हैं। आइए हम आपको सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के अपने दर्शकों को भगवान भोलेनाथ के दर्शन कराते हैं। सुरभि, ठीक, आपके पास लौटेंगे अजय। इस बीच हम आपको लिए चलते हैं सनावट, जहां पर विवेक विद्यार्थी हमारे साथ बने हुए हैं। विवेक, आपसे जानकारी चाहेंगे कि इस बार सनावट में किस तरीके की व्यवस्था सावन के सोमवार के मद्देनजर की गई है? तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर में चूंकि आज सावन का अंतिम सोमवार है, इसलिए दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आए हुए हैं। वहीं आज देखने वाली बात है कि सावन के अंतिम सोमवार को लेकर मंदिर में आज विशेष पूजन अनुष्ठान संपन्न होंगे। दोपहर 2:30 बजे भगवान ममलेश्वर और ओंकारेश्वर का विशेष पंचामृत अभिषेक होगा। वहीं 2:30 बजे बाद दोनों पालकियां नौका विहार कर नर्मदा जी का भ्रमण करेगी। वहीं आज चूंकि अंतिम सोमवार है, इसलिए सवारी भी विशेष रूप से निकाली जाएगी, तो इसमें सभी नागरिक शामिल होंगे। वहीं सावन मास का ये जहां अंतिम सोमवार है, महाराष्ट्र में अगले 2 हफ्ते और सावन मास मनाया जाएगा। उसकी भीड़ तीर्थ नगरी में आगामी दिनों में दिखेगी। जी सुरभि। ठीक है, लेकिन देखिए जिस तरीके से कोरोना काल भी चल रहा है, ऐसे में क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं कि कैसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाना है? किस तरीके से लोग एक एक करके मंदिरों के अंदर प्रवेश करेंगे और उसके बाद पूजा अर्चना करेंगे, या मंदिर के ठीक प्रांगण में पहुंचते ही पुजारी उनसे सारा सामान लेकर के उनके पूजा पाठ करके और उन्हें फिर उनका प्रसाद वापस दे दिया जाएगा? केवल ये एक प्रोसेस तैयार किया गया है? नहीं, कोरोना संक्रमण के बाद चूंकि मंदिर में जो श्रद्धालु दर्शन करने आ रहे हैं
उनका वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र देखने के बाद यहाँ शासन की गाइडलाइन के अनुसार ही दर्शन करवाया जा रहा है। क्योंकि हजारों की संख्या में भीड़ आती है तो भीड़ को यूं मुनासिब नहीं रहता है, लेकिन मंदिर पहुंचने के पूर्व सभी का जो इंतजाम है शासन की गाइडलाइन है उसी के अनुसार दर्शन करवाया जा रहा है। ठीक, आप बने रहिएगा हमारे साथ। एक बार फिर से अजय गोहिल के पास लौटेंगे, आपसे जानकारी चाहेंगे। अजय, बीच में हमारा संपर्क शायद टूट गया था, आपसे जानकारी चाहेंगे कि किस तरीके की व्यवस्था वहां की गई है, और क्योंकि कोरोना काल भी चल रहा है तो कई बातों का हमें ध्यान रखना होता है कि कोरोना प्रोटोकॉल्स का भी पालन करना जरूरी है ताकि लोग संक्रमित ना हो। तो ऐसे में क्या व्यवस्था इस बार सावन के आखिरी सोमवार के दिन पे की गई? बिल्कुल सुरभि, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि हालांकि मंदिर प्रशासन और जिला प्रशासन की तरफ से लोगों को गाइडलाइन का पालन करने की बात कही जाती है, लेकिन जो भक्त है वो बाबा नीलकंठ के दर्शन करने के लिए यहाँ पर कोरोना की गाइडलाइन का पालन तो नहीं कर रहे हैं, मगर अपनी बारी आने का इंतजार यहाँ पर जरूर कर रहे हैं। हम आपको दिखाना चाहेंगे भगवान भोलेनाथ के वो दर्शन आपको दिखाना चाहेंगे जिसके लिए सुबह 4 बजे से लोग यहाँ पर आकर बाबा के दर्शन करना चाहते हैं। सुरभि, कृपया माता जी थोड़ा सा साइड दे दें। ये भगवान देख सकते हैं आप भोलेनाथ के ये वो दर्शन है, ये पिंडी दर्शन है भोलेनाथ के। के लिए दूर से 400 साल पुराना पाया गया है। सुरभि, वही यहाँ पर। ठीक, आप बने रहिएगा हमारे साथ। अब उज्जैन एक बार फिर से हम लौटते हैं। उज्जैन में क्या कुछ व्यवस्था इस बार रहेगी? अगर जो भक्त यहाँ पर पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचते हैं तो ऐसे में किस तरीके से कतारों में लोगों को खड़ा करवाया जा रहा है, और साथ ही साथ क्या यहाँ पर रिपोर्ट लोगों की जांची जा रही है या बिना रिपोर्ट की अनुमति यहाँ दे दी जा रही है? क्या व्यवस्थाओं कोरोना को ध्यान में रखते हुए किया गया है? जी हाँ, यहाँ पर सबसे पहले कोरोना गाइडलाइन के तहत कुछ नियम बनाए गए थे जिसके तहत केवल 5000 श्रद्धालु ही दर्शन कर पाएंगे। ये वे श्रद्धालु रहेंगे जिन्होंने ऑनलाइन बुकिंग कराई है, अपना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लगाया है यहाँ, फिर यहाँ वो सर्टिफिकेट लेकर पहुँचे। परंतु जब देखने में आया कि पहले और दूसरे सोमवार को अत्यधिक संख्या में श्रद्धालु पहुँच गए थे तो यहाँ पर नियम कायदे शिथिल हो चुके हैं। चूँकि 5000 श्रद्धालुओं की इन्होंने बात की थी, परंतु अब यहाँ पर लगभग 50,000 से अधिक श्रद्धालु प्रतिदिन दर्शन कर रहे हैं। खासकर सोमवार की बात की जाए तो सोमवार पे अत्यधिक श्रद्धालु आ रहे हैं, इसलिए जो कोरोना गाइडलाइन के जो नियम कायदे हैं वे अब पूरी तरह पालन नहीं हो पा रहे। इसके साथ ही दर्शन व्यवस्था की बात की जाए तो जरूर यहाँ पर गर्भगृह व नंदी हाल में प्रवेश पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। केवल और केवल यहाँ पर बैरिकेडिंग से दर्शन कराए जा रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि बाबा महाकाल की जो भस्म आरती है ये विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ पर देश के कोने कोने से हर कोई श्रद्धालु चाहता है कि बाबा भोलेनाथ की भस्म आरती में शामिल हो, परंतु भस्म आरती में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर पूरी तरह प्रतिबंध है। इसके साथ ही सावन व भादव माह में बाबा महाकाल की सवारी निकाले जाने की परंपरा है। राजाधिराज बाबा महाकाल नगर भ्रमण पर सवारी के रूप में निकलते हैं, परंतु इस सवारी में भी श्रद्धालुओं के प्रवेश पर पूरी तरह प्रतिबंध है। यह भी कोरोना गाइडलाइन के तहत ही किया जा रहा है। चूंकि हम सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो जरूर यहाँ पर करीब 300 से अधिक पुलिस अधिकारी व जवान पूरे महाकाल मंदिर क्षेत्र में लगाए गए हैं। जगह जगह बैरिकेडिंग की गई है कि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की। ठीक, बने रहिएगा। मनोज श्रीवास्तव हमारे साथ विदिशा से लाइव जुड़ चुके हैं। मनोज, आपसे जानकारी चाहेंगे कि विदिशा में क्या कुछ प्रक्रिया रखी गई है कि लोग किस तरीके से भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए मंदिरों में पहुंच रहे हैं? कितने लंबे समय तक उनको इंतजार करना पड़े अपनी बारी का? एक एक करके जा रहे हैं या फिर यहाँ पर भीड़ जैसी व्यवस्था आपको देखने को मिल रही है? क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं? जी जी सुरभि, मैं उदयपुर के प्रसिद्ध नीलकंठेश्वर मंदिर में मौजूद हूँ। 11वीं शताब्दी का यह मंदिर है। काफी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचते हैं। सुबह से ये श्रावण मास का अंतिम सोमवार को काफी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे हैं। देर रात से यहाँ पर कावड़िए भी आए थे, उन्होंने सर्वत्र नदियों के जल से भगवान शिव का अभिषेक पूजन किया। इस दौरान यहाँ पर प्रमुख बात यह है कि कोरोना गाइडलाइन का यहाँ पर कोई पालन नहीं हो रहा, कोई मास्क नहीं लगाए हैं। श्रद्धालुओं में शिव की भक्ति है, कोरोना का कोई डर नहीं है। यहाँ पर कोई सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं हो रहा। यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं, आप एक साथ दर्शन कर रहे हैं, आरती में शामिल हो रहे हैं कि यहाँ पर लाइन की व्यवस्था नहीं है। सुबह से ही काफी संख्या में श्रद्धालु आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से शहर से यहाँ पर पहुंच रहे हैं। जी सुरभि। ठीक, लेकिन अब जिस तरीके का माहौल अभी आपने बताया कि कोई व्यवस्था नहीं की गई है, मान लीजिए अगर ऐसे में कोई संक्रमित हो जाता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जी जी बिल्कुल। हालांकि मंदिर प्रशासन ने यहाँ पर गर्भगृह में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा रखा है, लेकिन गर्भगृह के बाहर जो श्रद्धालु हैं काफी संख्या में एकत्रित हैं, भगवान के शिव की पूजा कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर देखने को सोशल डिस्टेंस का कोई पालन नहीं हो रहा,
कोई प्रशासन का यहाँ पर अधिकारी मौजूद नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं। यहाँ पर जो स्थानीय पुजारी हैं उन्हीं के द्वारा यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई हैं, लेकिन गर्भगृह में जो है प्रवेश श्रद्धालुओं का वर्जित रखा गया है। जी सुरभि। ठीक, बहुत धन्यवाद मनोज, अजय और प्रेम, आप तीनों का तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और अब आपको ये सुनवाते हैं कि क्या कुछ कहना है महंत का। और आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। सावन के अंतिम सोमवार है चूँकि, और जो परंपरागत पूजन होता है, पंचोपचार पूजन, भगवान का रुद्राभिषेक होता है और उसके पश्चात भस्मारती की जाती है। उसी परंपरा के अनुरूप आज भी भगवान की आराधना की गई, उनकी पूजन किया गया। समस्त देशवासियों को सावन के इस सोमवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सावन का आखिरी सोमवार है, इसको सबको भगवान महाकाल का आशीर्वाद, सबको शुभकामना। आज सुबह प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में भगवान को महापंचामृत पूजन की गई है, क्योंकि आज सावन मास का अंतिम सोमवार है। बाबा की सावन मास की ये जो है चौथी सवारी है, वो सावन मास की आखिरी। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।